अर्जुन जब गुज्जर के शक पर प्रिया से पूछताछ करने आता है तो प्रिया को बताता है कि गुज्जर को तुम पर शक हो गया है। ये सुनकर प्रिया कहती है कि ये सब ट्रैवलिंग मैं तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ। अर्जुन पूछता है कि वो आज कहाँ रुकेगी। वो वहाँ रात में आता है और सारी डिटेल्स में बातें बताता है और वो प्रिया को जाने देता है। पर एयरपोर्ट से ही दो बंदे प्रिया का पीछा करने लगते हैं। स्टोरी आती है 9 महीने पहले, जहां हमें प्रिया की स्टोरी का पता चलता है। प्रिया पेशे से एयर होस्टेस थी और फ्लाई थाई एयरलाइंस में काम करती थी। फ्लाई थाई एयरलाइंस का पायलट कैप्टन कपूर और प्रिया एक दूसरे को पसंद करते थे और उनकी सगाई हो रखी थी। एक दिन पहली बार अर्जुन प्रिया को रोककर बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रिया गोल्ड स्मगल करती है और उसे अपनी बॉडी पर कंसील करती है। ये सुनकर प्रिया के तो होश ही गायब हो जाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है कि घबराओ मत, मुझे पता है कि तुमसे ये काम कैप्टन कपूर कराता है। मेरे साथ चलो, आराम से बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम में प्रिया कंसील किए हुए गोल्ड अर्जुन के सामने डरते डरते रखती है। अर्जुन पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। डरते हुए प्रिया बताती है कि कैप्टन कपूर मेरे मंगेतर हैं, हम जल्दी शादी करने वाले हैं और मुंबई में एक फ्लैट लेना चाहते हैं, जो कि सैलरी से लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ा। अर्जुन उसे एक फोटो दिखाते हुए बताता है कि ये रोहिणी कपूर है, तुम्हारे मंगेतर कैप्टन कपूर की धर्मपत्नी, और उसके 2 बच्चे जो दिल्ली में मॉल रोड के सामने रहते हैं। तुम चौथी एयर होस्टेस हो जिसे कैप्टन कपूर शादी का झांसा देकर ये काम करवा रहा है। सच्चाई जानकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया खूब रोती है। अर्जुन प्रिया से कहता है कि उसके पास एक ऑफर है कि प्रिया जो कर रही है वो करती रहे और कैप्टन कपूर को रंगे हाथ पकड़ने में डिपार्टमेंट की मदद करे। प्रिया धोखेबाज कपूर को एक्सपोज करने के लिए अर्जुन से हाँ बोल देती है और अगली बार जो गोल्ड कैप्टन कपूर प्रिया को कंसील करने के लिए देता है, प्रिया उसे चोरी से कैप्टन कपूर के ही बैग में डाल देती है। एयरलाइन पर चेकिंग में कैप्टन कपूर पकड़ा जाता है और उसका खेल खत्म। अर्जुन प्रिया को कॉफी पर बुलाता है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। अर्जुन प्रिया को अन्ना, राहुल और सुरेश के वेब को तोड़ने के लिए फिर से प्रिया से हेल्प की बात करता है। अर्जुन प्रिया को इस ऑपरेशन में उतरने से पहले वार्न भी करता है कि यह ऑपरेशन बहुत रिस्की है, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर प्रिया अब धीरे धीरे अर्जुन से इम्प्रेस होने लगती है और वो अर्जुन का साथ देने के लिए हाँ बोल देती है। अर्जुन प्रिया को अन्ना और उसके काम के बारे में बताता है और राहुल को इस ऑपरेशन में मोहरा बनाता है। अपना प्लान बताते हुए अर्जुन कहता है कि राहुल ज्यादातर मुंबई आता रहता है और वो हमेशा एमिरेयर एयरप्लेन से ही आता है, इसलिए तुम्हें फ्लाई थाई छोड़कर एमिरेयर ज्वाइन करना होगा। वहाँ अपने अच्छे बिहेवियर से राहुल का दिल जीतकर तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना होगा। प्लान स्टार्ट होता है। धीरे धीरे राहुल प्रिया को पहचानने लगता है और एक दिन राहुल प्रिया को अल्डेरा का विजिटिंग कार्ड देता है। प्रिया जब बताती है कि वो एंगेज्ड है तो राहुल कहता है कि डिनर जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर प्रिया स्माइल के साथ कार्ड रख लेती है क्योंकि वो तो यही चाहती ही थी, पर राहुल को क्या ही पता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रिया अल्डेरा जाती है, वहाँ के होटल में रुकती है और राहुल को कॉल करती है। राहुल प्रिया को पहचान देता है और उससे मिलने जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे मिलने का सिलसिला बढ़ने लगता है और वो टाइम टू टाइम मिलने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन डेट पर प्रिया राहुल से पूछती है कि वो क्या करता है तो राहुल झूठ बोलता है कि उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। प्रिया भी अब धीरे धीरे राहुल के सामने खुलने लगी थी। अब वो स्मगलिंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है और वो स्मगलिंग की ऐसी ऐसी बातें बताती है कि राहुल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि प्रिया उनके काम में जुड़ने के लिए परफेक्ट है। एक दिन प्रिया केबिन में रो रही थी, तभी राहुल देखकर पूछता है कि वो क्यों रो रही है। प्रिया बताती है कि मुझे बेकार बिहेवियर के लिए जॉब से निकाल दिया गया है और जब ये बात मेरे मंगेतर को पता चली तो उसने सगाई तोड़ दी। तुम्हें बताओ, क्या मेरा बिहेवियर खराब है? राहुल कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ये सुनकर प्रिया राहुल के सीने पर सर रख के चीखे मार मार कर रोने लगती है। राहुल उसे दिलासा दिलाता है कि वो सब ठीक कर लेगा। राहुल कहीं न कहीं ऐसे ही मौके की तलाश में था, पर उसे क्या पता था कि मछली तो वो है जो कस्टम डिपार्टमेंट्स के जाल में आ चुका था। राहुल प्रिया को अल्डेरा में अपने अड्डे पर ले जाता है, अन्ना और सुरेश से मिलाता है, उसे अपने धंधे के बारे में बताता है, गोल्ड को किस किस तरीके से तैयार किया जाता है स्मगलिंग के लिए, एक एक बात और एक एक डिटेल उसे बताता और दिखाता है। प्रिया भी फैक्ट्री का वीडियो स्पाई कैमरा से बना रही होती है। सब कुछ ठीक था, पर सुरेश को प्रिया का आना कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे प्रिया पर डाउट हो रहा था। प्रिया धीरे धीरे सभी सीक्रेट्स तक पहुंच रही थी और सारे सीक्रेट्स अर्जुन को बताते जा रही थी। स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहां एयरपोर्ट पर अर्जुन को बताए लोकेशन पर मिलने के लिए प्रिया होटल से जाने लगती है। साथ ही 2 बंदे उस पर नजरें भी रखे थे। उनसे बचते हुए प्रिया अर्जुन के पास जाती है। वो अर्जुन को एक लिस्ट देती है जिसमें उन ऑफिसर्स का नाम था जो अन्ना के लिए काम करते थे, जिनमें पटेल का नाम देखकर अर्जुन हैरान था क्योंकि पटेल
ईमानदार ऑफिसर्स में गिना जाता है। प्रिया कंसीलमेंट के दो नए तरीके का बताती है। पहला सूटकेस कंसीलमेंट और दूसरा उन लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस निकाला है जिसमें गोल्ड बिस्किट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो एयरपोर्ट मशीन में डिटेक्ट भी नहीं होता और इंडिया आकर उसे फिर से बिस्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब बातें जानने के बाद अर्जुन कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है, पर इसके बाद तुम एल्डेरा में नहीं रहोगी। प्रकाश कुमार अर्जुन को अपने केबिन में बुलाते हैं और गुड न्यूज देते हैं कि इस महीने के 24 तारीख को मुंबई में वर्ल्ड कस्टम्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है और तुम्हें और तुम्हारी टीम को गेस्ट प्रोटोकॉल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन पहले तो नहीं समझता और कहता है कि इसमें गुड क्या है, हमें स्मगलिंग पर नजर रखने का बोलकर आप गेस्ट के सेवा भाव में लगा रहे हैं। तभी अचानक उसे समझ आता है कि जब ये बात स्मगलर्स को पता चलेगी कि एयरपोर्ट पर उनके पुराने ऑफिसर्स ही होंगे 24 को जो उनके स्मगलिंग में हेल्प करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोना स्मगल करेंगे। पर लैंडिंग के एंड टाइम पर स्टाफ्स को चेंज करके हमारी टीम आ जाएगी और हम उनके गोल्ड को पकड़ सकेंगे भारी मात्रा में। ये जानकर अर्जुन का चेहरा खिल उठता है। अभी बात पहुंचानी थी गोल्ड स्मगलर्स तक, जिसके लिए अर्जुन पटेल से यूं ही गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि उसकी टीम को गेस्ट के देखरेख में लगा दिया गया है 24 तारीख को। ये बात सुनकर पटेल तुरंत बड़ा चौधरी को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि 24 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट पर अपना ही राज होगा। उधर अल्डेरा में प्रिया भी यही बात अन्ना, सुरेश और राहुल को बताती है कि 24 को एयरपोर्ट खाली है, पर सुरेश को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी बड़ा चौधरी अन्ना को कॉल करके 24 को एयरपोर्ट फ्री वाली बात बताता है। ये सुनकर अन्ना सुरेश को कहता है कि लड़की सही है, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। अब 24 को भारी मात्रा में गोल्ड को इंडिया लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। साथ ही ड्रग और लग्जरी बैग की भी तैयारी जोरों पर होती है। 24 तारीख की डेट आती है। अर्जुन प्रिया को कॉल करके बताता है कि उनकी पहली फ्लाइट जब टेक ऑफ हो तुम्हें उससे पहले अल्डेरा छोड़कर मुंबई के लिए निकलना होगा, क्योंकि ज्यादा देर रुकना तुम्हारे जान के लिए खतरा होगा। प्रिया अर्जुन को रिलैक्स करती है और उसे 51 पैसेंजर्स की लिस्ट भेजती है जो सिंडिकेट से जुड़े थे और माल ले जा रहे थे कंसील करके। प्रिया फिर होटल जाती है, अपना सामान पैक करने लगती है। तभी डोरबेल बजता है। प्रिया थोड़ा घबरा जाती है। दरवाजा खोलती है तो राहुल होता है। राहुल कहता है कि अन्ना ने मीटिंग बुलाई है, तुम्हें चलना है। प्रिया कहती है तुम क्यों आए, मुझे कॉल कर देते, मैं खुद आ जाती। राहुल कहता है कि सुरेश अंकल को तुम पर भरोसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि जब तक गोल्ड सेफली इंडिया न पहुंच जाए मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूं। प्रिया का दिल धड़कने लगता है कि वो अब तो फंस जाएगी। वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए वो राहुल के साथ उसी कार में बैठकर अन्ना के पास जाने लगती है। रास्ते में अल्डेरा पुलिस की 2 कार आती है और राहुल की कार को घेर लेती है। राहुल की गाड़ी चेक करने पर उन्हें ड्रग का एक पैकेट मिलता है। राहुल उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उनका पैक नहीं है, पर पुलिस राहुल और प्रिया दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। आखिर राहुल तो गोल्ड स्मगल करता है, ड्रग से उसका कोई नाता ही नहीं था, तो उसकी गाड़ी में ड्रग कहां से आया और पुलिस को इसकी जानकारी किसने दी? देखेंगे एपिसोड 4 में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।